स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर का ए पार्ट है डायलिसिस, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे और डायलिसिस की बोथ टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। तो डायलिसिस इज़ अ मेथड इन विच वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस में बेसिकली ये मैं आपको आगे जाके बताता कि डायलिसिस फ्लूइड क्या है। तो डायलिसिस में जो है अगर किसी बंदे की किडनी फंक्शन नहीं करती और उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है, जैसे कि किडनी फेलियर में हमने स्टडी किया, तो बेसिकली उस पेशेंट के डायलिसिस किए जाते हैं ताकि उसके ब्लड को क्लीन किया जा सके आर्टिफिशियल वे के थ्रू। तो डायलिसिस को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि डायलिसिस इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे, यानी कि अगर किसी पेशेंट की किडनी नहीं काम करेगी तो किडनी नहीं तो ब्लड को फिल्टर करना है, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना है, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन वगैरह हो गया। और अगर वो वेस्ट मटेरियल ब्लड में रहने लग पड़ेंगे, ब्लड फ्लूइड्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी में पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेसिकली जो डायलिसिस हैं वो किडनी की तरह फंक्शन करते हैं। डायलिसिस इज अ मेथड इन विच द वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। तो डायलिसिस फ्लूइड का यूज़ करके डायलिसिस के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकाला जाता है। और टू मेथड्स हैं डायलिसिस के, जिसमें फर्स्ट वन है हीमोडायलिसिस, और ये ब्लड के थ्रू होता है। हीमो ही बेसिकली ब्लड से निकला है, और जो ब्लड के डायलिसिस करना इनको हीमोडायलिसिस कहते हैं। और हीमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ मशीन का डायलाइज़र। तो जो हीमोडायलिसिस हैं इसमें पेशेंट के ब्लड को पंप किया जाता है डायलाइज़र के थ्रू, और दी डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स। तो डायलाइज़र जो है ये देखें, अब ये मशीन है, इसमें लॉन्ग ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। डायलाइज़र इसको कहते हैं। ब्लड फ्लोज इनसाइड दी ट्यूब्स वाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड। तो जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स में फ़्लो करता है, जैसा कि डायलाइज़र की लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इधर से बॉडी से निकाला जाता है और ये जो है इन ट्यूब से मूव करता है। और डायलिसिस फ्लूइड भी इसी टाइम पे पंप किया जाता है, जो कि ब्लड से जो ट्यूब्स के आसपास होता है, और वो जो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में होता है उनको निकालता है। और फिर जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है उसको एक और कंटेनर में निकाल लिया जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। तो जो प्योरीफाइड हो चुका होता है ब्लड, उसको वापस से बॉडी में पंप कर दिया जाता है, बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स व्हाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड एंड एंटर द डायलिसिस फ्लूइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा वेस्ट जो ब्लड में होता है, वाटर ज़्यादा होता है, वो डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाता है। और जो द प्योरीफाइड ब्लड इज देन रिटर्न्ड बैक टू दी बॉडी। और जो प्योरीफाइड ब्लड होता है, यानी कि फ़िल्टर किया हुआ ब्लड होता है, उसको बेसिकली वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। तो डायलिसिस सिंपली वेंस के थ्रू नहीं होता है, इसके लिए एवी फिस्टुला बनाना पड़ता है, जो कि डॉक्टर सर्जरी करके बनाते हैं इधर बाजू में या इस एरिया में, और जिसमें हाई प्रेशर वाली आर्टरीज और वेन को कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू ये डायलिसिस होते हैं। तो उसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते। सेकेंड टाइप है इसकी पेरिटोनियल डायलिसिस। और बुगू वाला ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि इन्होंने जो है किडनी ट्रांसप्लांट के टॉपिक में पेरिटोनियल डायलिसिस की डायग्राम बना दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। पेरिटोनियल डायलिसिस इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। एज यू नो कि ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी है जो गट के राउंड है। तो जो ये इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो पेशेंट जो पेरिटोनियल डायलिसिस कराते हैं, बेसिकली बोथ टाइप में से कोई सी भी टाइप का आप डायलिसिस करा सकते हैं, पेशेंट के अपने ऊपर होता है जो किडनी फेलियर का होता है। और जो एब्डोमेन में जो है, इधर पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, कैथेटर इंसर्ट की जाती है, जिससे जो है डायलिसिस फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में आता है और पेरिटोनियल कैविटी में पंप किया जाता है। और ये घर पर, ये जो डायलिसिस का मेथड है ये घर पर ही परफॉर्म हो सकता है, लेकिन जो हीमोडायलिसिस है ये इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस वाला घर पे पेशेंट खुद परफॉर्म कर सकता है, तो इसको इसीलिए थोड़ा सा इससे अच्छा कहा गया डायलिसिस में। तो पेरिटोनियल कैविटी जो है वो स्पेस राउंड गट है एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमेन हमारे पेट वाले रीजन में डायफ्राम से नीचे है। जो दी वॉल्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी लाइंड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी की वॉल्स हैं, यानी कि इसकी दीवारें हैं, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से सराउंड होती हैं। The waste pass from the blood present in the blood vessels of peritoneal membrane into dialysis fluid. After some time dialysis fluid is drained.
तो बेसिकली जो है पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल्स हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से लाइड होती हैं, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, कैपिलरीज वगैरह इस एरिया में ज़्यादा होती हैं। तो जब डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में आता है तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कैपिलरीज और ब्लड वेसल से निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था पेरिटोनियल डायलिसिस।